हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं आज एक और नई वीडियो के साथ जिसमें कि हम टाइम एंड वर्क कवर करेंगे। ठीक है, 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो ये 4th वीडियो होगा। ठीक है, 4th पार्ट होगा। इसमें आपका टोटल कवर हो जाएगा। और मेरा यह मानना है कि अगर आप इसको कर लेंगे ना तो आप किसी भी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, और ये इनफ है। आप कोई भी एसएससी, बैंक, रेलवे कोई भी एग्ज़ाम देंगे ना तो इसी में से क्वेश्चन आएंगे, आपके कहीं बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है, ये आप बिलीव रखिए इतना। ठीक है, तो आप वो वाले भी नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और इसका भी नोट्स बना लीजिए और आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, जब आप ना कर पाएँ तो आप सॉल्यूशन देखिए उसका बाद में। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा लिंक में। ठीक है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और आप टेलीग्राम हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ए किसी काम को 24 दिन में तथा बी उसी काम को 32 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ए किसी काम को 24 दिनों में, बी उसी काम को 32 दिनों में। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? अरे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 96। शायद मैंने आपको एलसीएम लेना बताया था। ठीक है, बड़े बड़े नंबरों का। जैसे देखिए, ये हमको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें हमको 8 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, 8 तिया 24, 8 चौक 32। हम एलसीएम किसका लेंगे? इसका लेंगे। ठीक है, 3 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 3 चौको 12, 4 तिया 12, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ गया? 96। ठीक है, ये होता है। आपकी ए की वैल्यू तो ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, आपसे बोला क्या गया है? लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, आप खुद सोचिए। ठीक है, ए ने 4 दिन पहले काम छोड़ा है, बी तो कर ही रहा होगा। ठीक है, बी तो लास्ट तक किया होगा। 2 ही लोग हैं। अगर ए ने काम छोड़ दिया 4 दिन पहले तो लास्ट में बी ने काम किया होगा। तो हम ठीक है इसको 4 दिन एक्स्ट्रा काम करा ले रहे। ठीक है, तो ये 12। अब बी ने 12 काम किया है, ये माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 84। ठीक है, ये 84 आ गया। ये हमारा हो गया रिमाइंडिंग वर्क। ठीक है, अब क्या बोला है आगे? तो पूरा काम होने में कितना समय लगा? ठीक है, देखिए ये तो बी ने अकेले किया था। ठीक है, लास्ट के 4 डे। तो जो उसके बाद होगा वो उसके जो पहले काम किया था वो तो साथ ही में काम किया होगा। ठीक है, तो यानी कि ये ए और ये बी, 4 + 3 7, इन लोगों ने 7 काम, मतलब 7 इनकी इफिशिएंसी आ गई दोनों की ऐड करके। ठीक है, तो जो रिमाइंडर वर्क है हमारा 84, इसमें ये लोग दोनों ने 7 किया। ठीक है, ये ए प्लस बी है, तो इससे काटेंगे, कितना आ जाएगा? 7 1 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 12 डे तो ये हो गए। ठीक है, और क्या बोला है इसने? तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, पूरा 4 दिन तो इसने किया था, बी ने लास्ट वाला। ठीक है, जो ए ने छोड़ा था। तो 12 ये + 4 वो, यानी हम कह सकते हैं 16 डे। ठीक है, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे दिया है। ठीक है, आपको आप कमेंट भी करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट की तरफ। ए किसी काम को 45 दिनों में तथा बी उसी काम को 54 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 45, बी उसी काम को 54। इसका एलसीएम लेंगे। तो मैंने आपको एलसीएम लेना बताया है कि बड़े बड़े नंबरों का एलसीएम कैसे लेते हैं। इन दोनों में कौन सा है कॉमन, देखते हैं। तो हमारा 9 कॉमन है। ठीक है, 9 × 45, 9 × 6 = 54। ठीक है, हम इसका तो ले ही लेंगे 5 6 का। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा? 54, सॉरी 54 नहीं आएगा इसका कितना आएगा? 30। ठीक है, 6 पंचे 30, 5 × 30। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। देखते हैं क्या बोला है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। ठीक है, दोनों ने एक साथ काम किया, 11, दोनों को जोड़ लेंगे। लेकिन काम समाप्त होने के 6 दिन पूर्व बी ने काम छोड़ दिया। इधर बी ने काम छोड़ा है। ठीक है, अगर 6 दिन इसने बी ने पहले काम छोड़ा है
तो लास्ट में ए किया होगा, ठीक है काम। आप खुद सोचिए, जब इसने काम छोड़ा है लास्ट में, तो लास्ट में तो ए ही काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इसने 6 दिन लास्ट तक काम किया, ठीक है, यानी कि 36 वर्क इसने अकेले किया, ठीक है। टोटल हमारा कितना था टोटल वर्क, 30 ये है, 9 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 270। टोटल वर्क हमारा 270 आ गया, माइनस कर लेंगे 36, ठीक है। -36 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 234। आपको कोई इसमें दिक्कत तो आ नहीं रही होगी, ठीक है। अब क्या बोला है, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ठीक है, इसको हम कर लेंगे। रिमाइंडर वर्क हमारा ये है, ठीक है। तो 234 में 11 का डिवाइड कर देंगे, 11 दूनी 22, बचा 1, 11 एकन 11, बची 3/11, ठीक है। ये तो उन लोगों ने 6 दिन के पहले काम किया है, ठीक है, जो दोनों ने साथ काम किया है, लेकिन पूछा है कि पूरा काम, तो 6 दिन तो ये भी काम किया है ना बी ने, ए ने, ठीक है। तो हम +6 करेंगे, तो 21 और +6 कितना हो गया, 27, 3/11, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट की तरफ। ए और बी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 25 और 45 दिन लेते हैं, ठीक है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद बी साथ कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगते, तो बी ने कितने दिन बाद कार्य शुरू किया था, ठीक है, देखते हैं। ए 25 दिन लेता है, बी 45, एलसीएम वैसे ले लेंगे जैसे बताया मैंने आपको, ठीक है। आपको इसमें क्या दिख रहा है कॉमन, आपको 5 दिख रहा है, ठीक है। 5 25 होता है, 5 45 होता है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 45। तो 5 45, 9 45, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद बी साथ कार्य करने लगा, ठीक है। ए ने कुछ काम किया होगा, ठीक है, यानी टी दिन काम किया होगा। पहले हम इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो 45 ये 5 ये, तो 5 × 45 कितना आ जाएगा, 225, ठीक है। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। देखिए 9 ए है, ठीक है, इसने कुछ टी दिन काम किया, प्लस फिर दोनों ने साथ काम किया, यानी कि 9 और 5 दोनों मिल जाएंगे ये भी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 14 × टोटल काम, कुल काम 20 दिन लगते हैं, ठीक है। टोटल काम में 20 दिन लगते हैं, ठीक है। लेकिन जब ए ने तो अकेले कार्य किया था, ठीक है, कुछ दिन बाद में बी आया है, तो हम ए का माइनस कर देंगे, ठीक है, पहले, तो बाद में पता चल जाएगा जो टी है ये इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू टोटल वर्क कितना है, 225। इसको सिंपल कर लेंगे, सिंपल करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए, ये हो जाएगा 9t प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 14 × 28 माइनस 14t बराबर 225, ठीक है। माइनस के 14t और ये प्लस के 9t, ठीक है। इसको उधर भेजो, इसको इधर लाओ, ठीक है, 225 को, क्योंकि 280 में से माइनस करना है, ठीक है। तो 9t प्लस 280 माइनस 225 ये हो जाएगा 14t, ठीक है। अब ये जाएगा इधर माइनस में, ठीक है। तो पहले इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को, तो कितना आएगा 55, ठीक है। 55, हाँ 55 ही आएगा। और इधर जी जाएगा माइनस में, तो कितना बचेगा 5t, इससे काट देंगे इसको, तो t बराबर कितना आ गया 11। तो हमसे क्या पूछा गया था, तो b ने कितने दिन बाद
कार्य शुरू किया था, ठीक है। यानी कि हम एक ही अगर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो ये तो एक ही वैल्यू आई कि इसने 11 दिन काम किया था, तो जाहिर सी बात है 11 दिन इसने काम किया अकेले, तो 11 दिन बाद तो आया भी, ठीक है, तो ये बी क्या भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बी 11 दिन बाद आया था, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार अगर आपको समझ ना आया तो एक बार इसको फिर से आप रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है, आप समझ जाएंगे। इसमें देखते हैं क्या है, ए बी से दुगना है, ठीक है, ए बी से 3 गुना है, ठीक है, ए बी से 3 गुना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, देखिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, डब्ल्यू वर्क बराबर होता है इफ़िशियंसी इनटू टाइम, ठीक है। ये करेंगे तो हमें टोटल वर्क पता चल जाता है, ठीक है। अगर हमको उसकी क्षमता पता है और टाइम पता है तो हम उसका इंटू कर लेते हैं, तो हमें टोटल टाइम निकल के पता चल जाता है, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि बी किसी काम को 27 दिनों में करे, ठीक है, यानी बी है किसी काम को 27 दिनों में करे, ठीक है, तो हम इधर रखेंगे इसकी इफ़िशियंसी कितनी है, बी की इफ़िशियंसी कितनी है, इधर ले लेंगे 1, ठीक है, इंटू टाइम कितना दिया गया 27, तो ए उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, ठीक है, तो ए की कितनी है 3, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे, 3 × 24, तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया 8 दिन, ठीक है। सॉरी कुछ भी हो रहा है यार आज। 27 है, ठीक है, 3 × 27, 9 आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आज इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये भी देखिए सेम है, इसमें क्या दे रखा है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, यानी जो ए है अपने आप में हमेशा कोई भी वैल्यू 100% होती है, ठीक है, ये आपको पता होगा, आप परसेंटेज पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये 100 था, ये भी 100 था, तो क्या हुआ, ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, यानी कि ये 80 हो गया, ये 100 है, इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 4 8 2 5 6 10, ठीक है, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अब क्या बोला है, बी किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है, बी किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है, तो ए उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है, तो ए पूछा गया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास वैल्यू पता है कि ए की इफिशियंसी 4 है, बी की 5 है, तो बी की 5 है 40, ए की कितनी है 4, ये आ जाएगा 10 बार, ये आ जाएगा 50 दिन, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी था, अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, इसमें देखते हैं क्या दे रखा है, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, इनकी इफिशियंसी 2:3 दे रखी है, ठीक है। टाइम हम निकाल लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एक्चुअली हम टाइम इसको बोल सकते हैं कि इसका टाइम 3 होगा, इसका टाइम 2 होगा, ठीक है। आप पूछेंगे कैसे होता है, देखिए इधर ये 2-3 है, ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6, 3 दूनी 6 और नहीं सॉरी 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 3-2, यही तो आता था टाइम, ठीक है। देखिए अभी हम पिछले क्या देख रहे थे, पिछला जब देखते थे तो उसमें इफ़िशियंसी निकल के आती थी क्योंकि हमें टाइम दे रखा था। अब इधर क्या है, इधर इफ़िशियंसी दे रखी है तो हम टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, यदि ए किसी कार्य को करने में 20 से 6 दिन अधिक लेता है, ठीक है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि 1 दिन अधिक ले रहा, ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी 6, वो कह रहा 6 दिन अधिक ले रहा, तो ए की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 3 का इंटू कर देंगे 18, तो हम कह सकते हैं तो अकेले उस कार्य को करने में एक कितने दिन अधिक नहीं कितने दिन लेगा टोटल, ठीक है, तो 18 दिन लेगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ए की कार्य क्षमता बी की 7% है,
ऐसा मैंने क्वेश्चन शायद आपको कराया है अभी कि यही है, देखते हैं, चलिए करते हैं। ए की कार्य क्षमता 60%, अच्छा बी की 60% हो, ओके ठीक है, यानी ये 100 है तो ये 60 है, कितना आ गया 3 5, तो हम टाइम निकाल लेंगे, टाइम क्या हो जाएगा हमारा 5 3 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब क्या बोला गया है इसमें, बी, तो ए किसी कार्य को करने में बी से 22 दिन अधिक लेता है, ठीक है, अधिक समय लेता है। देखिए ये जो ए है आपको दिख रहा है 2 दिन अधिक ले रहा है, हमसे कह रखा है कि 22 दिन अधिक ले रहा, तो हम 22 के इक्वल कर देंगे, ये कितनी बार 11 बार, एक की वैल्यू कितनी है 11, और हमसे क्या पूछा है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है, तो बी की वैल्यू 3 है तो हम इसमें 3 का इंटू कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 33, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। पिछला सेम क्वेश्चन जैसे ही है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या दे रखा है, पी 8 घंटे में 100 किताब छापता है, ठीक है, क्यू उतनी ही 10 घंटे में छापता है, बी 12 घंटे में छापता है, सभी सुबह 9 बजे छापना शुरू किए, ठीक है, जबकि पी 11 बजे बंद हो गया, तो बचे लोग कार्य को कितने समय में लगभग पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए पी का 8 है, ठीक है, क्यों 10 घंटे, बी 12 घंटे, एक्चुअली यहाँ पे आर होगा, ठीक है, आर 12 घंटे, ठीक है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा, देखिए आप ऐसे बड़े नंबर हैं तो आप ले नहीं सकते जल्दी, ठीक है, तो आप ऐसे ले लीजिए, 2 6 को 8, 2 5 10, 2 6 12, लेकिन अब हमको पता है कि इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम होगा 60 इंटू 2 कर लेंगे, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 120, यानी कि तो ये कितनी बार जाएगा 12 बार, 5 का 15 बार जाएगा, ठीक है, ये जाएगा 12 बार और 6 10 बार जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। हमसे क्या बोला गया है, सभी सुबह 9 बजे छापना शुरू किए, ठीक है, ये जो हैं सभी सुबह 9 बजे छापना शुरू किए, ठीक है, जबकि P 11 बजे बंद हो गया, यानी कि 9 से लेके 9 10 और 11, यानी कि 9 से लेकर 2 घंटे तक तो इन्होंने 7 काम किया, ठीक है, तीनों ने, तो इन तीनों की कितनी एफिशिएंसी थी, जोड़ लेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो ये 5 2 हो गया 7 1 3, ठीक है, इन्होंने 2 घंटे 7 काम किया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगी 1, 3 दूनी 6, 1 7, ठीक है, हमारे पास आ गई 74, ठीक है। अब क्या हुआ देखते हैं, टोटल 120 था वर्क, ठीक है, उन्होंने 2 घंटे काम करके 74 कर दिया, तो हम 120 में से पहले 74 माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा 46, ठीक है, रिमाइंडर वर्क हमारा ये आ गया। अब क्या बोला गया है, तो बचे लोग कार्य को कितने समय में लगभग पूरा करेंगे, ठीक है, P 11 बजे बंद हो गया, तो P की कितनी थी 15, बचे कौन क्यू आर को ऐड कर लेंगे, तो 12 + 10 ये होता है 22, और रिमाइंडर वर्क कितना है, तो बचा काम, तो बचे लोग कार्य को, तो बचा काम यही है, तो इसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, इसको कर देंगे इनटू, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, 22 दूनी 44, ऊपर कितना बचेगा तो ये 11 बार जाएगा, ये होगा आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखते हैं क्या दे रखा है, ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक है, ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, यदि ए अपनी कार्य क्षमता दोगुनी कर लेता है, ठीक है, ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक है, तो क्या बोला, ए अपनी कार्य क्षमता दोगुनी कर लेता है, बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर लेता है, ठीक है,
ए अपनी कार्य क्षमता हमको नहीं पता कितनी है, तो ये 3 गुना कर ली, ठीक है, 2 गुना कर ली, 2 गुना कर ली, ठीक है, प्लस बी ने 1/3 कर ली। तो काम को उन्होंने 3 दिन में पूरा किया है ऐसे, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोला गया है, तो ए कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, ठीक है। तो पहले इसको इधर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, ए इंटू 6 प्लस बी इंटू 3, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, कह सकते हैं A6 V1, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो A5 प्लस B5। तुम्हारे पास A6 है, A5 है, B1 है, B5 है, ठीक है। इसको ले जाओ उधर, इसको लेके आओ उधर, B5 में से B1 जाएगा, ठीक है, A6 में से A5 जाएगा, तो B4 और A1, ठीक है। ए की वैल्यू 4 आ गई, V की वैल्यू 1 आ गई। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में काफ़ी बार बताया है कि ये कैसे आता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला आपको, ठीक है। आप पिछला वीडियो देख लीजिए अगर नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसमें क्या दे रखा है। तो ए इस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, ठीक है। तो ए इस काम को, देखिए ये क्वेश्चन दिख रही है आपको, ठीक है। आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप इसमें या इसमें कोई भी किसी में भी एक वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू 5, तो a अकेले, तो a की वैल्यू कितनी है 4, इंटू बी की कितनी है, नहीं, हाँ a की 4 है, b की 1 है, इंटू 5, ठीक है, ये प्लस होगा। a की कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 5 इंटू 5 4, तो कितना आ जाएगा 25/4, 4 5 24, 1/4, तुम्हारा आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। एक बार इसको आप घर पे लगाइए, ठीक है, खुद से लगाने की कोशिश करिए। अगर ना लगा पाए तो आप इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पर नेक्स्ट की तरफ। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, ठीक है, बी 8 दिन में, तो सी काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ए है जो 6 दिन लेता है, बी 8 दिन लेता है, दोनों कैल्शियम लेंगे, 24 आ गया, ठीक है। 6 चौको 24, 8 तिया 24, ठीक है। अब देखिए इसने क्या बोला है, तो सी इस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा करने के लिए लिए गए समय बराबर समय लेता है, ठीक है। तो इन दोनों को कितना हो जाएगा 7, तो सी ने कितना लिया होगा 7, और जब जैसे आप यहाँ पे इसका डिवाइड इसमें किए तो ये आया, तो इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, तो ये तो ऐसे तो आएगा नहीं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 24/7, ठीक है। हम ऐसे ही कर ले रहे हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा सी हो गया। अब क्या बोला गया है, यदि बी सी 7 काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी कि बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 7 है, तो टोटल काम 24 है, तो ठीक करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। टोटल काम 24 है। बी प्लस सी कितना हो जाएगा, बी की 3 है, सी की 7 है, ये 10, तो इसमें 10 करेंगे तो इसका या तो इसको बोल सकते हैं 2.4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पर नेक्स्ट की तरफ। ए बी सी की क्षमता का अनुपात 7 5 4 है, ठीक है। ए
बी सी की क्षमता का अनुपात 7-5-4 है, ठीक है। एक साथ कार्य करने पे वो कार्य को 35 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि A + B + C कितना हो जाएगा, 7-5-12 4-16, 35 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है, A और B एक साथ करके 28 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। A और B को ऐड कर लेंगे अब की बार, ठीक है। तो A + B कितना हो जाएगा, 7-4-11 इंटू 28, ठीक है। सॉरी, ए बी होगा, ठीक है। ए बी तो 7-5 हो जाएगा 12 इंटू 28 कितना हो जाएगा, 16-5-80 की 0, वहाँ से लगी 8, 16-48 8 56, ठीक है। 12-8-96, तो यह कितना आ जाएगा, 336, ठीक है। देख लीजिए, ये तो इन्होंने वर्क किया तो टोटल वर्क इतना आया, ठीक है, 560। ए बी ने किया तो इतना आया। 560 में से 336 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गई 4, 5 में से 3 गई 2, 5 में से 3 गई 2, ठीक है, 224। हमसे क्या बोला, ये हमारा आ गया रिमाइंडर पर, ठीक है, बचा हुआ शेष कार्य। हमसे क्या बोला गया है, शेष कार्य सी अकेले कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है। शेष कार्य हमारे पास 224 है, हम क्षमता का भाग देते हैं तो निकल के आ जाता है। क्षमता इसकी दे रखी है 4, तो हम 4 में से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 4-5 20, 4-3 24, ठीक है। कितना आ जाएगा, 56, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी द्वारा कितने दिनों में काम होगा, 56 दिनों में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यदि 72 आदमी, देखिए एक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आपको, M1 × D1 = M2 × D2, लेकिन इसके आगे इसके नीचे आप डिवाइड में आप वर्क लिख सकते हैं, ठीक है। किसी वर्क को कोई वर्क कितना है या रुपए वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, जो भी अदर चीज़ होती है वो आप इसको बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्क आपको कुछ नहीं करना है, इसी में आपको रख देना, ठीक है। तो 72 आदमी 280 मीटर एक दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। तो M1 कितना है, 72, दिन कितने हैं, 25, 280 मीटर दीवार है, ठीक है। और फिर से 18 आदमी है, ठीक है, सॉरी 18 दिन है, और 100 मीटर लंबी दीवार है, ठीक है, यानी 100 मीटर लंबी दीवार है। तो हमसे पूछा गया है मैन, M2 पूछा गया है, ठीक है। इसको सिंपल कर लेंगे, ये 14, ये 5, ये कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 छिंग 18, 6 चौको 24, ठीक है। तो 25 छक्का कितना होता है, 25 दिया 75, ये हो गया 150, नीचे 14 है, ये M2, ये आ गया 5, ठीक है। ये जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये पहुंच जाएगा इधर, नहीं तो इसको काट सकते हैं बाद में जाके, ठीक है। तो ये आ गया 5, और ये 5 यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो ये को सिंपल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 75, ये आ गया 7, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 55 25, 2 5 7 35, 2 37, नीचे है 7, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है, इसको और करते हैं, 7 × 35, तो कहीं गड़बड़ हो रहा क्या है, कट क्यों नहीं रहा ये, ठीक है, एक सेकंड, ये आपको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये यहाँ पे 25 नहीं होगा, ये यहाँ पे 21 होगा, ठीक है।
देखिए M1 इंटू D1 ये वर्क हो गया, ठीक है। M2 D2 W, ठीक है। M1 कितना है 72, W कितना है D1 कितना है 21, ठीक है। 280 मीटर बराबर 18 दिन है, तो दिन कितने हैं 18 है। M2 पूछा गया है, तो M2 हमको नहीं पता, तो M2 100 मीटर दीवार ये भी बनाते हैं, ठीक है। सिंपल कर लेंगे तो ये से इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 9 दूनी 18, 9 72, तो चौको 8, 4 सत्ते 28, 7 या 21, तो ये 3 M2 डिवाइड बाई 10, 10 इधर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 30, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो 100 मीटर लंबी दीवार कितने आदमी बनाएंगे 30 व्यक्ति, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30। इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली वो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपनी नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखते हैं ए बी सी मिलकर किस 10 दिनों में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तीनों कार्य साथ साथ प्रारंभ करते हैं, ठीक है। A प्लस बी प्लस सी 10 दिनों में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तीनों ने एक साथ कार्य किया, तो यानी A प्लस बी प्लस सी तीनों ने साथ कार्य किया, और 4 दिनों बाद यानी 4 दिन तक तो साथ कार्य किया होगा, ठीक है। A ने कार्य छोड़ दिया, तो यानी कि उन्होंने 4 दिन कार्य किया, प्लस A ने कार्य छोड़ा है, तो बी सी तो फिर भी कर रहे होंगे। बी सी कार्य को पूरा करने के लिए 10 दिन अधिक लेते हैं, ठीक है। तो 10 दिन लेते हैं अधिक, ठीक है। तो देखिए इसको सिंपल कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ये तीनों कट रहे हैं इसलिए हम काट दिए, ठीक है। इसलिए हम काट सकते हैं, वरना अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे कितना होता, यहाँ पे होता 4, ठीक है। नहीं, यहाँ पे होता 3, तो 5 से तो ये कट जाएगा 10, लेकिन 3 नहीं कटेगा, तो हम ये तीनों नहीं काट सकते, ठीक है। जब तक तीनों कटेंगे, यानी तीनों कटेंगे तो ही काटेंगे, ठीक है। इतना याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 5 है, तो इसको 5 क्या हो, देखिए A प्लस बी प्लस सी इंटू 5 है। A प्लस बी प्लस सी इंटू 2 है, प्लस बी सी कितना है 5, ये और ये 5, इसको इधर लाओ माइनस में, ठीक है। क्योंकि A प्लस बी सी 5 है, A बी सी 2 हैं, तो इधर आएगा कितना बचेगा A प्लस बी प्लस सी इंटू 3 डिवाइड बाई इक्वल, ठीक है, इक्वल टू बी प्लस सी इंटू 5। देख लीजिए आप, मैंने आपको बताया कई बार, जो ये होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू तो आ गई 5, बी सी की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। ए बी सी 5 है, बी सी अकेले 3 है, तो हम 5 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 एक ही वैल्यू बची, क्योंकि ए इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये एक ही वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा है, ए अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाली इक्वेशन ले लीजिए, ठीक है। A प्लस बी प्लस सी इंटू 10, ठीक है। ए बी सी 5 लेते हैं, 10 ये बटे में ए होगा ना, ए अकेले कार्य कर रहा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट की तरफ।
ए और बी 30 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों 20 दिन तक 7 कार्य करते हैं, ठीक है। ए प्लस बी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों ने 20 दिन कार्य किया, ठीक है। 7 ए प्लस बी 20 दिन तो 7 कार्य किए, ठीक है। इनटू में रहेगा प्लस बी ने कार्य छोड़ देता है, बी ने कार्य छोड़ दिया तो ए कर रहा होगा, तो अगले 20 दिनों बाद ए बचे हुए कार्य को पूरा करता है। देखो दिया भी गया है, तो यानी 20 दिनों तक करता है कार्य, ठीक है। सिंपल कर लेंगे इसको। देखिए ये ए बी 30 है, ये ए बी 20 है, इसको इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, ए प्लस बी इंटू 10, ये तो बचेगा। 20 चला गया तो ठीक है, बराबर ठीक है। ए बी की वैल्यू 20 है, ए की वैल्यू 10 है, या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको काट लेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। जब ए की वैल्यू 1 है तो हमसे क्या बोला गया, ए अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ले लेंगे, ए प्लस बी इंटू 30, ए पूछा गया है, ए की वैल्यू 1 है, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 1 1 2 आ जाएगा इंटू 30, ए की 30 है तो ये तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उसको तो रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, ठीक है। वो भी सेम ही क्वेश्चन है, ये भी पिछले के जैसे, ठीक है। 40 वह 8 दिनों तक कार्य करता है, वह 8 दिनों तक कार्य करता है, ठीक है। तब बी 16 दिन में पूरा, देखिए तब भी 16 दिनों में उसे पूर्ण करता है, ठीक है। यानी कि जो बचा हुआ कार्य है वो 16 दिन में बी कार्य करता है, ठीक है। तभी पूरा हो पाता है ये और ये, ठीक है। तभी तो हम इसको बोलेंगे इक्वल है, ठीक है। अगर दोनों साथ साथ कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, इसको सिंपल करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको जो ये है ना, इसको इधर लाओ तो कितना बचेगा, 32, बी 16 है, 16 दूनी 32, तो A2 B1, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, तो हम इस इक्वेशन में रख लेंगे। दोनों को पूछा ए प्लस बी, पिछले क्वेश्चन जैसे है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 40, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, तो ये कितना आ जाएगा, 40/3, ठीक है। इसको या तो सॉल्व कर सकते हो, मतलब कि फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, तो या तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग इसको सिंपल कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं, ख़त्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इतनी थे, वीडियो लंबा भी हो गया काफ़ी।